हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि Ioniq 5 के डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स को प्लांट से एक्सट्रैक्टेड ऑयल से पेंट किया जाता है। खैर, अगर आप Hyundai Ioniq 5 लेने की सोच रहे हैं और इसकी एक्चुअल रेंज के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम इसे दिल्ली NCR से जयपुर तक ड्राइव करेंगे और ये देखेंगे कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसकी कितनी बैटरी यूज़ होती है। चलिए इस रेंज टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। NCR से जयपुर का ट्रिप स्टार्ट करने से पहले हमने Ioniq को 84% तक चार्ज किया। इसकी ऑलमोस्ट डिप्लीटेड बैटरी को रेगुलर 3.3 किलोवाट होम पावर सॉकेट से फुली चार्ज करने के लिए इसने हमें अराउंड 69 आवर्स का टाइम शो किया। ओवरनाइट चार्जिंग के बाद इसकी 72.6 किलोवाट आवर बैटरी 4% से अराउंड 22% तक चार्ज हुई। सो वी इवेंचुअली गॉट इट चार्ज फ्रॉम अ 60 किलोवाट फास्ट चार्जर जिसने 1 आवर में अराउंड 50 यूनिट्स का चार्ज 1045 रुपीज में किया। विद 87% बैटरी चार्ज इसने हमें 450 किलोमीटर्स की रेंज शो की और अभी हमारी कार में 84% चार्ज है एंड द रेंज इज 387 किलोमीटर्स। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ से जयपुर तक की हमारी ड्राइव जो अराउंड 300 किलोमीटर्स की होनी चाहिए इसे हम इजीली कवर कर पाएंगे। अब हम इसे सोना रोड से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ले जाएंगे और वहाँ से दौसा के थ्रू जयपुर एंटर करेंगे। हम Ioniq 5 को जुलाई मिड में ड्राइव कर रहे हैं with overcast conditions and a maximum outside temperature of around 35 degrees. To keep things pleasant in the cabin, हम throughout इसका AC 20 to 23 degrees पे सेट रखेंगे। Ioniq 5 में इको, नॉर्मल और स्पोर्ट ड्राइव मोड्स आते हैं और इनमें से हम इसे नॉर्मल मोड पे ही ड्राइव करेंगे। Since we are driving it mainly on highway, तो हम इसकी वेरिएबल रीजनरेशन को लीस्ट लेवल पे रखेंगे। So that will make coasting easy and it is the most suitable mode for driving on a highway. क्योंकि एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में मेरे अलावा इस कार में एक पैसेंजर भी है। हमने अभी Ioniq 5 को 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और ये डिस्टेंस हमने 2 आवर्स और 20 मिनट्स में किया। सो द एवरेज स्पीड इज अराउंड 43 किलोमीटर्स पर आवर। अभी इसका चार्ज 62% है विच मीन्स दैट वी हैव कंज्यूम्ड 22% ऑफ द बैटरी और इसकी रिमेनिंग रेंज अभी 278 किलोमीटर्स शो हो रही है। Ioniq 5 की क्लेम्ड रेंज 631 किलोमीटर्स है। इसकी पावर ट्रेन 217 PS की मैक्सिमम पावर और 350 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है एंड दिस फील्स मोर देन एडिक्वेट for a car of this size. The best part about driving this electric car is कि इसमें बिना किसी लैग के acceleration मिलती है, which is because peak torque is available all the time. तो इन cars में quick acceleration और overtakes करना easy है। Since we are on an expressway, तो अभी हम इस कार को mainly cruise कर रहे हैं at a speed of somewhere between 80 and 100 kilometers per hour. Cruise करते हुए इसके केबिन में ambient noise कम है, so you feel like sitting in a premium car. इस कार में ADAS related features आते हैं और expressway के perspective से adaptive cruise control, blind spot monitoring with lane departure camera और lane keep assist features हमने extensively use किए। इस ड्राइव पे इसकी राइड भी हमें comfortable लगी and it feels planted at all speeds. हमने अभी Ioniq 5 को 200 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और ये डिस्टेंस हमने अराउंड 4 आवर्स में कंप्लीट किया। सो द एवरेज स्पीड इज अराउंड 50 किलोमीटर्स पर आवर। अभी इसका चार्ज 36% है which means that we have consumed approximately 50% of the battery और इसकी remaining range अभी 140 किलोमीटर्स शो हो रही है। Like we said before,
आयनिक 5 लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक कार है और उस पर्सपेक्टिव से इसमें कई ऐसे फीचर्स भी हैं जो इसे लॉन्ग ड्राइव के लिए काफ़ी कंफर्टेबल भी बनाते हैं। इसकी दोनों फ्रंट सीट्स में इलेक्ट्रिकली एक्सटेंडेबल शिन कुशन्स हैं और फ्रंट पैसेंजर्स के लिए लार्ज आर्मरेस्ट है जो इसके मूवेबल सेंटर कंसोल पे माउंटेड है। सेंटर कंसोल में वायरलेस चार्जर, 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स और 2 कप होल्डर्स के अलावा एक लार्ज स्टोरेज स्पेस भी है जिसमें आप कुछ पैक्ड फूड आइटम्स रख सकते हैं। आयनिक 5 की रियर सीट्स भी बहुत अकोमोडेटिंग हैं। इनका रिक्लाइन मैनुअली एडजस्टेबल है और ये इलेक्ट्रिकली स्लाइड भी होती हैं। ये सीट्स कंफर्टेबल हैं और इनमें एक सेंटर आर्मरेस्ट और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेस पे रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से डोर आर्मरेस्ट, डोर कर्टन्स और पिलर माउंटेड AC वेंट्स इंपॉर्टेंट इंक्लूजन्स हैं। नाउ इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसमें स्पेयर टायर नहीं है। आयनिक 5 का टेलगेट पावर्ड है और इसके बूट में इतनी स्पेस है कि यहाँ 4 लोगों का वीकेंड लगेज इजीली आ सकता है। अब हम दौसा से जयपुर की तरफ जा रहे हैं और ये ईच साइड 2 लेन हाईवे है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलेटिवली स्लो स्पीड पे अब ये कार हमें स्लाइटली बेटर एफिशिएंसी देगी। अब हम जयपुर पहुंच गए हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद यहाँ तक आते हुए हमें मॉडरेट ट्रैफिक मिला। हमने इस ट्रिप पे आयनिक 5 को टोटल 284 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव किया और ये डिस्टेंस हमने 6 आवर्स में किया। सो द एवरेज स्पीड इज़ अराउंड 47 किलोमीटर्स पर आवर। इस ड्यूरेशन में हमने इसे शूट किया और एक ब्रेक भी लिया। एट द एंड ऑफ दिस ड्राइव इसका चार्ज 15% है, विच मीन्स दैट वी हैव कंज्यूम्ड 69% ऑफ द बैटरी और इसकी रिमेनिंग रेंज अभी 61 किलोमीटर्स शो हो रही है। दिस equals to an actual efficiency of 5.8 kilometers per kilowatt hour, which is the same as its displayed fuel economy of 5.8 kilometer per kilowatt hour. तो ऐसे किसी शॉर्ट हाईवे ट्रिप पे ये आपको फुल चार्ज पे टोटल 420 किलोमीटर्स की रेंज दे सकती है। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके आयनिक 5 की हाईवे रेंज से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आयनिक 5 से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।